बड़े अच्छे लगते हैं कि एपिसोड सिर्फ 5 मिनट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। वहाँ पर ऋषभ बहुत ही सारी बातें करता है, अपने दिल ही के बारे में स्पेशलिस्ट बताता है। तभी ऋषभ को एक कॉल आता है, यानी कि एक मैसेज आता है और वो मैसेज चेक करते रहता है। तब उसका अप्पा उसे नोट करने लगता है और उसके बेटे से कहता है कि ये ऋषभ हमेशा किसी न किसी को मैसेज करता है या कॉल करता है, मुझे इसे देखना है। इस तरह से बेटे से बात करता है। तभी ऋषभ बहाना बनाता है कि मैं जाकर एक दौलत की चाट लेकर आता हूँ, वो यहाँ का स्पेशल डिश है, ज़रूर खाना चाहिए, मैं वो लेकर आता हूँ। ये बहाना बनाकर वो बाहर चले जाता है। यहाँ पर अप्पा और भाई दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हम उसका पीछा करेंगे और उसे पकड़ेंगे। तभी श्रेयस कहता है कि अप्पा आप जाओ, उसका पीछा करो, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। ये कहने के बाद में अप्पा ऋषभ के पीछे पीछे होटल में तक आ जाता है। ऋषभ एक रूम में जाता है, वो अप्पा देख लेता है, पर अंदर जाने से पहले अप्पा सबको कॉल करता है और सभी को यहाँ होटल पे बुला लेता है। भाग्यश्री का पूरा परिवार यहाँ होटल आ जाता है। उसकी माँ परेशान होती है कि कहीं लास्ट टाइम की तरह कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, पर यहाँ पर अप्पा कहता है कि यहाँ ऋषभ है, अब मैं ये प्रूफ करके रहूँगा। ऋषभ जो रूम में जाता है वहाँ पर वो नॉक करने लगता है। सारा परिवार उसे रोकने लगता है कि इस तरह से नॉक करना सही नहीं है, पर जैसे ही डोर खुलता है वहाँ से ऋषभ निकलता है और सब चौंक जाते हैं। अप्पा अंदर जाकर ये देखता है कि अंदर कौन है। जाने पर मालूम पड़ता है कि वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है। अप्पा अब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और पूरा परिवार परेशान हो जाता है कि ये लड़की कौन है। तभी यहाँ पर भाग्यश्री बात को संभालने लगती है कि मैं इस लड़की को पहचानती हूँ, ये मेरे ऑफिस की है, इसका नाम श्रद्धा है। इस तरह से कहकर वो बात को संभाल लेती है और अप्पा से यहाँ पर जाने के लिए कहती है, पर अप्पा ऋषभ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है। कहता है कि अब क्या बहाना बनाओगे तुम मुझे झूठा साबित करने के लिए। भाग्यश्री बात को संभालते हुए ऋषभ को कहती है कि अरे ऋषभ, तुम यहाँ पर श्रद्धा से मिलने आए हो, ये तुमने मुझे मैसेज भी किया था पर मैंने नहीं देखा था, अप्पा को बताना भूल गई थी मैं। इस तरह से कहकर वो बात को संभाल लेती है। फिर ऋषभ भी कहता है कि हाँ, मैं तो दौलत की चाट लेने गया था, पर टाइम था तो यहाँ कॉल आया तो मैं इधर आ गया श्रद्धा से मिलने के लिए। इस तरह से कहकर वो भी बात को वहाँ पर संभाल लेता है। अब यहाँ पर भाग्यश्री किसी भी तरह से मना कर सभी को घर वापस ले जाती है। सब लोग वापस घर को आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद भाग्यश्री की माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है विनायक पर। कहती है कि सारा परिवार को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, हमारे बेटी दामाद का मसला था, कितनी बेइज्जती होती है, इस तरह से वो कहती है। यहाँ पर ऋषभ बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है भाग्यश्री पर। कहता है कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, मैं पैसे लेकर काम करता हूँ, पर इस तरह से नहीं कि सारी रात सारा दिन मुझ पर नज़र रखी जाए, ये सही नहीं है। भाग्यश्री पूछती है कि क्या तुम्हारा उसके साथ कोई चल रहा है, तो ऋषभ बताता है कि हाँ, अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है तो इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आप मेरी पत्नी नहीं हो, इस तरह से कहता है। तभी अम्मा और अप्पा आते हैं और उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। कहते हैं कि दामाद जी मुझे माफ़ कर दो। ऋषभ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अंदर रूम में सो जाता है। आके देखने पर भाग्यश्री चौंक जाती है और पूछती है कि ऋषभ, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो। ऋषभ आंसर देता है कि मैं आपका पति हूँ तो आपके साथ ही सोऊंगा ना, पत्थर पे थोड़ी ना सोऊंगा। फिर अप्पा आएंगे, फिर मुझे कहेंगे कि यहाँ क्यों सो रहे हो, वहाँ क्यों सो रहे हो, इस तरह से फिर से मुझ पर नज़र रखेंगे, मैं तो यहीं पर सोऊंगा। इस तरह कह के वो सो जाता है। भाग्यश्री सोफे पर सोने की कोशिश करती है, पर बहुत ही अनकम्फर्ट फील होने पर उसकी नींद को डिस्टर्ब होता है ऋषभ को और वो ऋषभ उठ जाता है। अगले दिन सुबह में जब ऋषभ अपने ड्रेस चेंज करता है तब उसे चेंज करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और उसका कुर्ता अटक जाता है। उसका कुर्ता सही करने में भाग्यश्री उसकी हेल्प करते रहती है। तभी उसकी माँ आती है और कहती है कि शायद मैं गलत वक्त पर आई हूँ, पर भाग्यश्री कहती है कि अरे नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुर्ता ठीक कर रही थी, आप रुकिए। फिर पूछती है कि अम्मा आप यहाँ क्यों आए थे, कुछ काम था। तभी अम्मा बताती है कि मैं ये मंगलसूत्र लाई थी, शादीशुदा औरत का गला ऐसा सुना नहीं होना चाहिए, ऋषभ तुम ही इसे पहना दो, ऐसा कहती है। वहाँ पर ऋषभ और भाग्यश्री दोनों भी चौंक जाते हैं कि वो पति पत्नी तो नहीं है, अब क्या करें। क्या ऋषभ भाग्यश्री को मंगलसूत्र पहनाएगा, देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसी तरह के नए अपडेट्स और क्विक एपिसोड की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। बने रहिए यूनिक स्टोरी 17 के साथ।